से हमारे सिरसा लोकसभा के पूर्व सांसद भाई अशोक कुमार जी, हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष भाई DC जग्गा, हमारे जिला के महामंत्री श्री परमोती कमोज, जिला के उप प्रधान श्री भूपेश जी मेहता, सिकंदर जी और हमारे मीडिया के साथी अमित जी, आज सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जो मूल विषय है उसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय सांसद महोदय आपके बीच में रखेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज अगर कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद लंबा समय उनको मिला, करीबन 6 दशक तक 8 साल इस देश के अंदर राज करने का मौका मिला। अगर इतनी संविधान को लागू करने वाली पार्टी होती, इतनी बाबा साहब के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी होती, अगर इतनी आरक्षण को लागू करने वाले होते, दलित हितैषी होते, तो मैं समझता हूँ कि ना तो देश के अंदर बैकलॉग होता, ना रिजर्वेशन इन प्रमोशन को इस तरीके से वर्षों तक लटकाया जाता, ना बाबा साहब के जो 5 तीर्थ जिसको अभी NDA की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बनाने का काम किया, वो बहुत पहले बन जाते। उनको भारत रत्न भी, वो भी गैर कांग्रेसी सरकारों के दौरान मिला। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पूरा देश इस बात से हाथ है, और ख़ासतौर से दलित वर्ग किस तरह की बातें आरक्षण को ख़त्म करने वाली, दलितों के विरोध में, वो क्यों विदेशी धरती पर इस तरह की चर्चा हुई, ये देश जवाब भी इनका कांग्रेस के नेताओं से मांगेगा। और वोट की चोट के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में हरियाणा के लोग भी और देश के लोग भी, जब भी मौका मिलेगा, केवल संविधान को उठा करके, लोगों को दिखा करके, गुमराह करके वोट जो है बार बार हासिल नहीं किए जा सकते। वो उन्होंने कोशिश करी और लोगों को 400 पार का जो नारा दिया था उसके साथ जोड़ करके देश को गुमराह करने का काम किया, और समय आ गया है। मैं समझता हूँ कि देश जो है वो ऐसी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ते हुए फिर एक बार संविधान मजबूत हो, आरक्षण को ख़त्म करने वाली जो सोच कांग्रेस पार्टी की है उसके खिलाफ फिर खड़ा होगा, ऐसा हमें यकीन है। बाकी कांग्रेस की लिस्टों का भी ये हमने पहली बार देखा कि 40 के आसपास नाम आए, 50 के आसपास अभी भी बचे हुए हैं, और जो साधारण कार्यकर्ता है वो तो बेचारे 10 जन सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। राहुल जी जो अमेरिका में है, पिछली बार जब हुआ था, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि कल ही उसकी एनिवर्सरी थी, 5 साल के छोड़े हुए, और इसीलिए छोटी थी क्योंकि ऐसे ही लोग बेचारे, उनको जिस तरीके से मायूस होना पड़ता है वो आप सबने देखा, लंबा संघर्ष जिन लोगों ने किया है। पिछली बार वो कंबोडिया में था, अगली बार अमेरिका में है, पीछे से टिकटें किस तरीके से होती हैं। और जो लोग हैं बड़े नेता, क्योंकि परिवारवाद हावी है वहाँ, तो 90 परिवार हैं, 90 सीटें हैं, मोटा मोटा फिक्स है। एक आध कोई अपवाद उसमें होता है, उसको सब मिलकर वैसे खत्म करने पर लग जाते हैं। तो जो लोग नारे दे रहे थे कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी तो टिकटें ही नहीं आ रही है, तो कहाँ से? इस इलाके में भी कहा था तो मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब उनके विधायक होंगे। अभी जितने सीटें अनाउंस हुई हैं, 3-4 को छोड़ करके बाकी तो एक गुट हावी है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि चाहे वो, आज मैं देख रहा था जयप्रकाश JP जो है सांसद हिसार से, उनके बेटे ने बिना अनाउंसमेंट के उन्होंने घोषणा कर दी। उधर रणदीप जी पार्टी के महासचिव हैं, वो अपने बेटे का नामांकन भरवाने में लगे हुए। जो पूर्व मुख्यमंत्री वो अपने समधी का भरवाने में लगे, और बाकी विचारों को क्या है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं कि ऐसी ताकतें जो देश के बारे में ना सोच करके केवल अपने बारे में सोचती है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोचती है, ऐसी ताकतों के खिलाफ अब तो समय बचा नहीं है। अब तो ये जिन जिन को करना था उनको करवा दिया, और बाकी जो बेचारे हैं वो इंतजार में, तो इंतजार मत करो। हमने तो लड़ाई लड़ दी। कई लोग कहते थे भाई कमजोर वकील है, अब तो वकील ऐसे हैं वो केस ही नहीं लड़ते, नकली वकील है, नकली डिग्रियां, जज के सामने कोई पेश होता नहीं। तो ऐसे में कहाँ से किसका वो होगा। तो सभी साथियों से ऐसे आह्वान है
जो दूसरे दलों में बैठे हैं और जिनका शोषण हो रहा है, आओ मिलकर के उस शोषण की व्यवस्था के खिलाफ लड़े। कल आखिरी दिन है नामांकन का, अगर उनका होता है तो वो बिल्कुल नामांकन भरे, और नहीं तो जो है लारा लपवाई जो मीठी गोलियां देने का काम लंबे समय से होता है वो ज़्यादा बर्दाश्त ना करे, और कम से कम देश हित में, हरियाणा के हित में एक बार फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी, नायब जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बने। ये सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करें, यही आज का एजेंडा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक चीज कही, अब दो चीजें, मेरे दो सवाल आए इसमें। एक चीज आपने कही कि कांग्रेस इस तरीके का षड्यंत्र रच करके, गुमराह करके लोगों को गलत ट्रैक पे ले जाने का काम करती है, लेकिन बीजेपी नहीं। लेकिन क्या मानते हैं जो जिस तरीके की नीति पीछे चली, क्या लोग गुमराह हुए जिससे कि भाजपा का ग्राफ डाउन हुआ, 400 का नारा आपका था, उसमें आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। दूसरी चीज आपने कही परिवारवाद की, कांग्रेस परिवारवाद, अब ये बात पुरानी हो चुकी क्योंकि भाजपा भी सेम ट्रैक पे चल रही है, परिवारवाद वाली नीति अब शायद आपको बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक तो 90 की 90 विधानसभाओं में परिवार ढूंढे जाए, बाकी को मौका ना मिले, एक आधा कोई अपवाद में कोई कैंडिडेट आ जाए, दोनों में बहुत फर्क है। परिवारवाद कांग्रेस के डीएनए में है, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नहीं है। कोई अगर काम करता है, कोई अगर सक्षम है, जीतने की परिस्थिति है, तो उनको मौका देती है। जहाँ तक आपने कहा कि पिछले चुनाव में क्या हुआ, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के गुमराह करने में कामयाब हुए थे। किसी ने कहा कि जी हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए वोट दे दो, किसी ने कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा, किसी ने कहा आरक्षण खत्म हो जाएगा, किसान के नाम पे राजनीति करने लगे। आज मैं अभी कालावाली नामांकन भरवा के आया हूँ भाई राजेंद्र देशोजा जी का, हम सारे लोग थे वहाँ पर, तो सारे किसान सब पूरा मजबूत, हमारा पंजाब का बॉर्डर है, सारे सिख भाई वहाँ पर पहुँचे। तो इसलिए लोगों को ये एहसास हो गया कि उस समय जो एक नैरेटिव सेट किया गया, एक बात कही गई कि भाई ये सब लोग इस तरीके से जो है खिलाफ में काम कर रहे हैं और कांग्रेस को लेके आओ। अब लोगों को एहसास हो गया कि कांग्रेस दूर दूर तक न केंद्र में आ पाई, 99 सीटों पे अटक गई, 272 का जो फिगर है वो चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की छवि को नुकसान हुआ, आप स्वीकार करते हैं? देखिए, कोशिश वो हुई और कहीं ना कहीं प्रचार कई बार हो जाता है। मैंने कहा ना, जो विदेशी ताकतें लगी हुई है, आज भी ये बातें देश में क्यों नहीं होती? आकर के एक बार राहुल जी हो चाहे दूसरे लोग आके बोले भाई हम संविधान खत्म कर रहे हैं, बोले ना यहाँ पर आकर के, विदेशी धरती पे जाकर के। लेकिन आज तो पूरा दौर डिजिटल मीडिया का, तुरंत पता चल गया। हो सकता है पहले भी बोलते रहे हो विदेशों में जाकर के, छवि को खराब करने के लिए। जो गरीब मजलूम है, दलित है, उनके अधिकार मारने के लिए पहले भी चर्चाएं होती रही। लेकिन सिखों के बारे में भी बोल दिया, दलितों के बारे में बोल दिया। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई व्यक्ति विदेशी धरती पर जाकर के इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचता है जिससे देश की छवि को नुकसान हो, सेंटर में आपकी सरकार है, पिछले 15-10 साल बीत गया, 11वां से शुरू हो गया, कोई ऐसा कानून बना करके आप इस चीज का विरोध क्यों नहीं करते? कोई ऐसी चीज क्यों नहीं बनाई जा सकती कि कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर जाके करे तो कानूनी कार्रवाई हो? देखिए, अब सारी चीजें तो कानून से मामला वो नहीं, इतना तो खुद सोचना चाहिए कि हम बाहर जब जाते हैं विदेश में तो वहाँ क्या जा करके बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हर चीज़ कानून के दायरे में नहीं होती। कानून तो एक लंबी प्रक्रिया है और जनता लोकतंत्र में वो जवाब देती है। और मुझे लगता है कि इस बात का जवाब हरियाणा चुनाव से, जम्मू कश्मीर के चुनाव से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भाजपा के कुछ भूतपूर्व मंत्री नाराज चल रहे हैं, जिसमें रामविलास शर्मा जी नामांकन दाखिल करने की बात कर रहे हैं, सूची में नाम नहीं था। देखिए, सारी चीज़ों का आकलन करके पार्टी टिकट देती है और ये सच्चाई है कि सबको तो टिकट नहीं मिल सकती। पार्टी ने अगर फैसला किया है, अभी तो चर्चा ही चल रही है, हो सकता है मान जाए, अभी तो विड्रॉल की डेट भी आएगी। बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ तो मजाक करते रहते थे, पहले भी आशीर्वाद भी देते रहते थे, आगे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा ऐसा हम सब लोगों को। तो चलो, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेने सकता था, आपने ले लिया। उनकी भी बनी 2 बार, हमारी भी 2 बार बनी, अब तीसरी बार बन जाएगी। पहले उस समय लोग ये कहते थे कि एक बार जिसकी बन की दोबारा नहीं आती, तो दोबारा तो अच्छे काम किए, लोगों का विश्वास जीता है, लोगों को फिर दोबारा एहसास हो गया कि भाई ये
कांग्रेस के लुटेरों के पास अगर कमान चली गई तो इस हरियाणा को लूट करके खा जाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा, भाईचारे को खत्म कर देंगे। हरियाणा को जलाने और हरियाणा को बांटने वाले लोग हैं, इसलिए उनसे सावधान होकर के ही हरियाणा का जागरूक जो मतदाता है वो अपना वोट देगा। और ये भी एक ट्रेंड है, ट्रेंड की अगर हम बात करें कि जिसकी केंद्र में सरकार उसी की हरियाणा में सरकार, तो उसको मान लो। अरे ये नया मामला चला है। 67 सीट बहुत पहले जो है घोषित कर दी, कांग्रेस अभी तक रुकी हुई है। मानते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी हुई जिसकी वजह से भगदड़ मची। कांग्रेस शायद इसी वजह से डरी हुई है कि लेट हो रही है और कल नामांकन का आखिरी तारीख शायद आज रात तक घोषित हो। देखिए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कांग्रेस कितनी कमजोर स्थिति में है कि अपनी लिस्ट ही जारी नहीं कर सकती। फॉर्म भरवा रहे हैं अपने अपने चहेतों के, अपने अपने परिवार के लोगों, इसलिए मैंने परिवारवाद की बात की। कोई साधारण आदमी का क्यों नहीं भरवा रहे बिना सिंबल अलॉट किए हैं? आप ये 3-4 लोगों के मैंने नाम बोले, आप एक भी दूसरा बताइए कोई भी एग्जाम्पल कि कोई साधारण परिवार से और उसका जाकर के किसी ने नामांकन भरवाया हो। तो ये कांग्रेस की कमजोर स्थिति को दर्शाता है, उनके कमजोर नेतृत्व को दर्शाता है। और कांग्रेस ने कितनी डरी और सहमी हुई होगी कि उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम सारी की सारी जो बची हुई सीटें हैं वो अनाउंस करें। अब तो बचा क्या समय, तो मुझे लगता है कि चालबाजी, षड्यंत्र अपने ही कार्यकर्ताओं के लास्ट ऊपर एक सवाल और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भी उन्होंने षड्यंत्र कर दिया। लास्ट एक सवाल और हुआ, कांग्रेस के अंदर भीतरघात हमेशा देखने को मिलता है, गुटबाजी देखने को मिलती है। इस बार बीजेपी के सामने बीजेपी के लीडर बहुत निर्दलीय स्टार्ट हो गए हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है? देखिए, भीतरघात नहीं कह सकते यहाँ तो जो है थोड़ा बहुत मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव में कुछ छोटे मोटे बातें थी और वो सारी चीजें निकल गई। अब तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को मिलकर के पूरी ताकत के साथ, बल्कि और ज्यादा ताकत के साथ लगना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है किस तरीके से देश आर्थिक समृद्धि के दौर से आगे बढ़ा है, किस तरीके से उन वंचितों को जिनको कभी अधिकार नहीं मिले थे वो अधिकार उनको मिले, सरलता के साथ सारी चीजें होनी शुरू हुई। और पहले तो पूरी तरीके से पक्षपात, भेदभाव और बस मैं और मेरा परिवार इसी पे मामला चलता था। डॉक्टर साहब, ये कांग्रेस और जेजेपी आरोप लगा रही है आज तो मैं समझता हूँ कि विदेशी धरती का आरक्षण का या आरक्षण डॉक्टर साहब, खत्म करने का जो मुद्दा है वो सबसे मेन है। बाकी तो मैंने अनाउंसमेंट का इशू था इसलिए मैंने वो एड्रेस कर दिया। तो मैं सबका बहुत बहुत डॉक्टर साहब, एक आगे सवाल। कांग्रेस और जेजेपी आरोप लगा रही है कि आपने सिरसा के अंदर कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं। सिरसा विधानसभा की जो 5 सीटें कमजोर जब चित करेंगे ना, जैसे अपने हरियाणवी रेसलर और सारे लोग जो है वहाँ पर मेडल लेके आते हैं, वैसे ही ये भी सबको चित करेंगे। देखने में जो है आपको गलतफहमी है, जिंदगी भर गाली भी ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे भी आईना साफ कर रहा, तो ये बताएंगे यही कैंडिडेट बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।